देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दरभंगा के शिवनगर +2 स्कूल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिथिलांचल के रीति रिवाज के अनुसार पाक चादर और मखाना का बड़ा सा माला पहनाकर सांसद गोपाल जी ठाकुर भाजपा के इस कार्यक्रम में संयोजक संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बिरौल अनुमंडल के शिवनगर घाट स्थित हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सबके स्वागत करे छी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे मैथिली नहीं आती, मैंने यहाँ के सांसद से लिखवाया है, मैं झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि भाजपा झूठ नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार की पार्टी नहीं है, हमें संसद में जैसे ही मौका मिला हमने सबसे पहले 3 तलाक को खत्म किया। वहीं पहले जिसे मन होता था वो भारत को आग दिखा देता था, अब ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरे सैनिकों पर हमला किया गया तो मैंने तत्काल प्रधानमंत्री से बात करके फैसला करते हुए सीमा पर हमले का बदला तुरंत लिया। आगे भी अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं बदला लूंगा। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने कहा था जिस समय संसद के दोनों शब्दों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। लोगों ने कहा दूसरे धर्म के लोगों के मामले में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? बहनों भाइयों, हमारा भारत एक है, हमारा भारत अखंड है। हम पूरे भारत में रहने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो। हम टुकड़ों में बांटकर समाज को देखने के आदी नहीं है। हमें लगा भले ही वह मुस्लिम धर्म को मानने वाली हमारी बहन हो, मां हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली कोई बहन और मां हो, बहनों भाइयों, वह हमारी भी बहन है, हमारी मां है। यदि उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम वोट की चिंता नहीं करेंगे, वोट को ठोकर मारकर उसकी कठिनाइयों का हम समाधान करेंगे। और आपने देखा कि जब हमको संसद में बहुमत मिल गया तो चुटकी बढ़ाकर 3 तलाक की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया। भारत के बारे में लोग कहते थे ये भारत तो कमजोर भारत है और जो जब चाहता था तब भारत को आंख दिखा देता। बहनों भाइयों, अब ये नहीं चलने वाला है। आपने एक बार देखा, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर रात में सोए हुए हमारे सेना के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, मैं 1-2 और लोग साथ बैठे, बहनों भाइयों, 10 मिनट में फैसला कर लिया हमारे प्रधानमंत्री ने। उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और आप सबका यदि ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 वर्ष समाप्त होने के कुछ वर्षों के बाद, लोग तो 2070 कहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी का प्रयास है कि 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते भारत दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश बन जाए। और मैं एक ही बता दूं, रक्षा मंत्री होने के नाते पहले जो है ये तो गोले, मिसाइल, एमिनिशन, बारूद हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे। मोदी ने कहा कि राजनाथ जी बहुत हो गया, कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों से लेते रहेंगे। भारत को रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए।
मैंने कहा मोदी जी बात पक्की। कहा कि तो गोले सारे प्लेटफॉर्म्स टैंक भारत की धरती पर बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। हजारों चीजों पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, हजारों चीजों पर मैंने लिस्ट जारी कर दी, प्रतिबंध लगा दिया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम दुनिया के दूसरे देश से नहीं खरीदेंगे, हम इसे भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से। और आज आपको जानकर खुशी होगी, गौरव की अनुभूति होगी, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी दुनिया के दूसरों से यह सब रक्षा संबंधित साजो सामान आयात करने वाला भारत था, आज वह भारत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। यह है भारत। हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा मेरे बहनों भाइयों। आज इतने दिनों के अंदर उसको कम किया हम लोगों ने। अब भारत में बेरोजगारी का दर केवल 5% रह गया है बहनों भाइयों। अवसर दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को, तीसरा टर्म ही नहीं, संकल्प लीजिए चौथा टर्म भी देंगे। हम गरीबी के संकट को भी दूर करेंगे और बेरोजगारी के संकट को भी दूर करेंगे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।